हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट से जीके जीएस का 25 क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल की, उड़ीसा की, केरल की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है ये? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो अभिशंकर कि गौरी शंकर कि मूल शंकर कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? मूल शंकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु रामदास कि गुरु नानक कि गुरु राम सिंह कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? गुरु राम सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो यांग क्यांग कि यांगओ कि आमूर कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? यांगओ को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमूर, अमेजन, नील, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? नील नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन दिया है मिसिसिपी कि अमेजन कि नील नदी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो अमेजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, अब दिया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यांगतेज कि अमेजन कि एनसी कि नील। तो कौन सा है? तेजे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइन नदी कि रोन नदी कि डेन्बू नदी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। कौन सा? डी। तो कौन सी होती है? तो वोल्गा नदी इसका राइट आंसर सही है। तो ऑप्शन डी इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए नवा दिया है प्रश्न, हुअर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी की पराना की कोलोरेडो की जेम्बो जी। तो कहाँ है? कोलोरेडो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो डेन्यूब की टाइबर की सीन की सतलज। तो कहाँ पर है ये? सीन नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन दिया है कि टिंग्स, हडसन, नील, डेन्यूब। तो कहाँ पर स्थित है ये? डेन्यूब पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? तो सैंटोस की साओ पालो की ब्यूनस की इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं? सैंटोस को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे व्यत्ययतम बंदरगाह किसे माना जाता है? तो लंदन की एंटवर्प्स की टायरडम की इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? राइटरडम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की, ब्राज़ील की, कनाडा की, इनमें से कोई नहीं।
तो कहाँ पाए जाते हैं ये? ब्राज़ील में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन की, भारत की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, फ्रांस। तो कौन सा है? तो चीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जापान है कि भारत की, चीन कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? चीन है। गेहूं में भी कौन था? चीन। और चावल में भी कौन है इस समय? चीन ही है। कौन है? चीन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो उड़द की, अरहर की, मटर की, सोयाबीन। किसमें पाती है? सोयाबीन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ की, रांची की, हैदराबाद में कि मैसूर में। तो कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो भारत की, रूस की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, इंग्लैंड। तो किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है शतरंज का जन्मदाता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो द फ्लाइंग सिख कि द रनिंग सिख कि जैन ऑफ द सिख कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? द फ्लाइंग सिख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा कि नारायण पंडित कि नागार्जुन कि वात्स्यायन। तो कौन थे? नारायण पंडित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, कबीर के दोहे के संग्रह का नाम है? तो कवितावली की, दोहावली की, बीजक की, सूरदास। तो कौन था? बीजक। कौन है? बीजक। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर कि प्रेमचंद कि महात्मा गांधी कि सूरदास। तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, नीला ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न है, मुलायम कोयला का नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पिट को कि ग्लिनाइट को कि बिटुमिनस को कि कनिक्स को। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा कि कौन सा सही आंसर है। तो जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।